जय श्री श्याम बेटा। आज की क्लास में पार्टनरशिप डिस्कस करेंगे। पहली बात ध्यान से सुनेंगे सभी। पार्टनरशिप जो है वो पूरा कंप्लीट हमारे दोबारा से इंटर के अंदर है, तो यहां पर सिर्फ बेसिक लेवल है पार्टनरशिप का। ठीक है, आपने 12th में जो किया वो ठीक है, आपने 12th तक रखे। कई किसी ने हरियाणा बोर्ड में किया है, किसी ने पंजाब बोर्ड में किया है, किसी ने राजस्थान बोर्ड में किया है, किसी ने सीबीएसई बोर्ड में किया है। ठीक है, तो वो आपका बोर्ड का आप तक ही सीमित बढ़िया है। आई बात समझे या नहीं आई? बोलो बेटा, प्लीज सुने। तो यहां पर मैं पार्टनरशिप जो है आपको जो आपके फाउंडेशन लेवल पे है उतनी कराऊंगा। ठीक है, अगर आपने उससे ज्यादा करनी है तो मोस्ट वेलकम। क्लासेज है मेरे पास सारी फाउंडेशन 12th की, आपको दे दूंगा, आप घर पे बैठ कर आराम से लगा लेना डिटेल्ड में। लगभग पार्टनरशिप की 100 क्लासेज है मेरी, 100 क्लासेज, जिसके अंदर एक एक क्वेश्चन मैंने सोल्व कराया। जैसे मान लीजिए एडमिशन के 85 क्वेश्चन है, जैसे सीबीएसई बोर्ड के अंदर, तो 85 के 85 कराए मैंने क्लास में। ठीक है, रियलिटी मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे। जैसे गुडविल के 37 क्वेश्चन दे रखे, गुडविल के, तो 37 ही करे मैंने। ठीक है, तो इसलिए वहां पर ये है हमारे क्या होगा, पार्टनरशिप वहां आपके 35 मार्क्स की थी, यहां पार्टनरशिप आएगी आपकी 10 से 15 नंबर की। कितनी की आएगी? एक क्वेश्चन तो एडमिशन का आ जाएगा, या रिटायरमेंट का आ जाएगा, या डिजुलेशन का आ जाएगा। बस एक क्वेश्चन आएगा पूरा, जिसमें वही बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, और 2 नंबर का ट्रू फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, या कोई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाल लेगा 5 नंबर में, या गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो वगैरह ऐसा कुछ हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले मैं पार्टनरशिप की थ्योरी बता रहा हूं आपको। क्या करा रहा हूं? ठीक है, थोड़ी सी बताऊंगा, क्योंकि साथ में ही कल पार्टनरशिप एक्ट शुरू हो जाएगा, तो इसकी थ्योरी वहां होती जाएगी साथ साथ में। ठीक है ना? तो पार्टनरशिप के अंदर बेटा सबसे पहले हमारे को सेक्शन 4 के अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी हुई है। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा अपना? पार्टनरशिप अकाउंट बनाते समय तो लोमित की बातें वैसे बता देता हूं। पार्टनरशिप एक्ट हमारा कौन सा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। कब एप्लीकेबल हुआ था? 1 अक्टूबर 1932 को। ये लो में अब कल डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन। हाँ जी नवीन जी, पार्टनरशिप की डेफिनेशन बोलो। पार्टनरशिप क्या होती है? किसी कंपनी में गलत होगी पहले ही, फिर कहते हो सर ने नंबर नहीं दिए, टीचर ने कुछ लड़ाई कर रखी होगी अपनी धर्म पत्नी के साथ, या अपनी अर्धांगिनी के साथ लड़ाई की होगी, हमें नंबर कम दे दिए। दो या दो से ज्यादा। हाँ जी बेटा। वेरी गुड, देव बेटा बोल। सर जब एक या एक से दो से ज्यादा पर्सन बीच में अपने किसी चीज की कोई जैसे कंपनी है, कंपनी स्टार्ट करने के लिए अपने बीच में पार्टनर, मतलब कि पार्टनर कहते हैं कि अपन दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है लोकेश। 2-3 लोग बिजनेस करते हैं, 2 और 3 5 हो गए। 2-3 या इससे ज्यादा लोग बिजनेस करते हैं। देखो बिल्कुल सही है, भूमिका ने अच्छी डेफिनेशन बताई। बिल्कुल, सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, लिखेंगे सभी। यस बेटा, सेक्शन 4 डिफाइंस पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4 of the Partnership Act 1932,
पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any them acting for all. चलो अब इस डेफिनेशन को समझेंगे सभी। सुनो बेटा, हेलो, सेक्शन 4 पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। यहां पर्सन ने लिखा क्या है? पर्सन मतलब मोर देन वन हो गया बेटा। बोलो बेटा, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। अब ये वर्ड किसी ने नहीं बोला। इकट्ठे क्यों होते हैं? प्रॉफिट को आपस में क्या करेंगे? तो बेटा हम क्या कर रहे थे? फीचर। क्या कर रहे थे अपने? फीचर। तो बेटा पार्टनरशिप के फीचर हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट। कहता पार्टनर के अंदर क्या होना चाहिए बेटा? एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब उन दोनों के आपस में एग्रीमेंट, पता है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, दैट इज एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट आपका रिटन भी हो सकता है। पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट रिटन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जिसमें वो फ्यूचर में क्या रहेगा, कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, रेशियो क्या रहेगा, एडमिशन पार्टनर कैसा होगा, रिटायरमेंट क्या होगा, गुडविल की वैल्यू कैसे होगी, वो सब बातें उसके अंदर लिखी होती है। हमारे को परफॉर्मा भी दे रखा है पार्टनरशिप डीड का, वो मैं दिखाऊंगा आपको। बात समझ आ गई? पार्टनरशिप के अंदर क्या होना चाहिए बेटा? बिजनेस। बिजनेस होगा तभी पार्टनरशिप की। अगर कोई बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप किसके लिए? कहता अपने पार्टनरशिप करे। कहता हाँ, क्या काम करेंगे? कहता काम तो कुछ नहीं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। वो पार्टनरशिप वैलिड नहीं है। पार्टनरशिप किसी बिजनेस को ले हो, तो बिजनेस कोई भी हो सकता है नेचर बिजनेस का, लेकिन बिजनेस होना चाहिए। थर्ड क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप तभी कहलाएगी जब प्रॉफिट क्या हो रहा है? आपस में शेयर हो रहा है, आपस में वो डिवाइड कर रहे हैं। अगर एक पार्टनर बोलता है कि प्रॉफिट 100% मेरा, मैं तेरे को सैलरी दूंगा 20,000 पर मंथ, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। शेयरिंग होनी चाहिए। हो सकता है 60% मेरा 40 तेरा, पार्टनरशिप होनी चाहिए। 90% मेरा 10% तेरा, यस। 99% प्रॉफिट मेरा 1% तेरा, तो भी पार्टनरशिप है, लेकिन शेयरिंग होनी चाहिए। रेशियो क्या है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो बात समझाएंगे? यस। उसके बाद आता है बेटा म्यूचुअल एजेंसी। क्या आता है बेटा? म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? जरा ध्यान से सुनना। आपने सुना है बहुत बार कि हर पार्टनर फर्म का क्या होता है? ओनर, एज वेल एज उसका एजेंट भी होता है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में काम करते हैं। अगर कोई पार्टनर कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? फर्म। फर्म का मतलब सारे पार्टनर। बोलो बात समझाइए। अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में कोई भी वर्क करता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? फर्म। फर्म 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 सब फर्म का सारे आगे बेटा फर्म। और अगर फर्म कोई काम करती है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? सारे पार्टनर। बोलो बात समझ। तो एजेंट और मैंने ओनर दोनों बोला, इसके डेफिनेशन सुनना। पहले सुनो, अगर सिंपल इसको छोड़ो एक बार साइड में। प्रिंसिपल और एजेंट दो व्यक्ति होते हैं। आप बेटा आगे आ जाओ, नवीन आ गया बेटा, इधर आप आगे आओ बेटा नवीन।
अब इसको छोड़ो, एक बार आप पहले ये डेफिनेशन सुनो। नॉर्मली एक प्रिंसिपल है और एक एजेंट है। एजेंट जो काम करता है उसके लिए कौन जिम्मेवार होता है? मैं नॉर्मल पूछ रहा हूं, उसको छोड़ दो पार्टनरशिप को बेटा। एजेंट जो काम करता है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्लियर हो गया मेरी बात? उसके लिए कौन जिम्मेवार होता है? प्रिंसिपल। अगर किसी व्यक्ति के काम से उसकी हायर अथॉरिटी अगर जिम्मेवार होती तो वो उसका प्रिंसिपल कहलाता है। सेम इसमें सुनना, पार्टनर फर्म का क्या है? ओनर तो है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, ओनर है वो, यस। अब पार्टनर ने कोई काम किया, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो बोलो ये इसका एजेंट, एक तरीके का एजेंट हो गया या नहीं हो गया? इसलिए पार्टनर को क्या बोलते हैं बड़े? एजेंट भी बोलते हैं, क्योंकि एजेंट जो काम करता है उसकी पर वाली अथॉरिटी कौन? फर्म। फर्म उसके लिए क्या होती है? जिम्मेवार। तो बताओ अब एजेंट किसकी कैपेसिटी में है? एजेंट की कैपेसिटी में है। अब पार्टनर किसकी कैपेसिटी में है? एजेंट की कैपेसिटी में है। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई बेटा? समझ आएगी? और फर्म जो काम करेगी उसके लिए फर्म जिम्मेवार है, मतलब फर्म के सारे पार्टनर, जब वो एज ए मालिक जिम्मेवार है, एज ए ओनर जिम्मेवार है। तो हर पार्टनर फर्म का ओनर होने के साथ साथ क्या होता है? एजेंट। क्योंकि एक एजेंट के द्वारा जो काम किया जाता है उसके लिए कौन जिम्मेवार होता है? पूरी फर्म जिम्मेवार होती है। तो पूरे पार्टनर जिम्मेवार होंगे कि नहीं होंगे? पहले तो एजेंट था, अब पूरी फर्म जो उसके ओनर है वो जिम्मेवार होंगे, ओनर में वो सारे पार्टनर जिम्मेवार होंगे। तो वो पार्टनर किसकी कैपेसिटी में काम कर रहा है? एजेंट। तो पार्टनर एजेंट एज वेल एज क्या होता है? ओनर होता है। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? चलिएगा। It means that the business is to be carried on by all or any of them acting for all. Thus, a person carrying on the business act not only for himself but for other also, so that they stand in the position of principal and agent. They are partners. समझा क्या? वो सभी मिलके काम कर सकते हैं, या एक कर सकता तो एक काम करेगा, तो एक जो भी काम करेगा उसके लिए सारे जिम्मेवार होंगे। तो वो हमेशा प्रिंसिपल और एजेंट की कैपेसिटी में होते हैं। कोई डाउट है किसी को? नहीं। माइनर एज ए पार्टनर, देखो पहली बात, माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते। सारे ध्यान से सुन लो। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि माइनर पार्टनर हो सकता है। माइनर क्या होता है? जिसकी एज 18 से कम है। आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया आज तो, क्योंकि अब माइनर पार्टनर क्यों नहीं बन सकता? लॉजिक क्लियर है, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती। लो पड़ी है वहां पे, ठीक है। सर ये तो लिखा ना माइनर एज ए पार्टनर, अभी लिखेगा माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात? सर हमने पढ़ा प्रॉफिट में हो सकता है। सुनो, माइनर को प्रॉफिट में से शेयर दे सकते हो आप, पार्टनर नहीं होता। ये हमेशा ध्यान रखना। माइनर फर्म में पार्टनर, लेकिन हम फर्म के प्रॉफिट में से उसको क्या दे सकते हैं? शेयर दे सकते हैं। बात समझ आ गई? अच्छा मेरी बात सुनो, दो पार्टनर है। कितने पार्टनर है? ए और बी। सी नाम का व्यक्ति माइनर है, वो फर्म में एडमिट होना चाहता है, तो प्रॉफिट में शेयर दिया जा सकता है? यस। पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी? यस बन जाएगी। एक पार्टनर है, एक पार्टनर है, वो दूसरे माइनर को लेके वो कहता तेरे को सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा देना है, लॉस में तेरा हिस्सा नहीं है। एक पार्टनर है और दूसरा कौन है? माइनर। दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाई, क्या माइनर को सिर्फ प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, लॉस में कोई हिस्सा नहीं होगा? बोलो पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं? नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी नहीं है। वो अकेला रह गया और एक व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म बना नहीं सकता। ये क्वेश्चन सीपीटी में आया हुआ है पहले। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो ये लिखा हुआ है ए माइनर कैन बी एडिड इन पार्टनरशिप फर्म। बच्चा कहता सर आप गलती नहीं, ये कहता पार्टनरशिप फर्म में ऐड किया जा सकता है, बट द कंडीशन इज दैट ही कैन बी एडमिटेड टू शेयर प्रॉफिट ओनली। इसके लिए बेटा? प्रॉफिट के लिए। ही कांट बी मेड शेयर लॉस ऑफ द फर्म, फर्म के लॉस में हिस्सा नहीं दिया जा सकता। इफ द पार्टनरशिप फर्म सफर लॉस देन इट विल बी बोर्न बाय अदर मेजर पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है ये बात? मतलब उसमें वो कोई भी बियर नहीं करेगा, वो बाकी जो पार्टनर है वो। नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम पार्टनर 2। और देखो बेटा मैक्सिमम में क्या लिखा हुआ है इसने, अब ध्यान से सुनना, 100 का सारी बातें। एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्ट मोर देन 100 नंबर ऑफ पर्सन। पार्टनरशिप में ये लिखा हुआ है कि कोई भी एसोसिएशन में जो है वो 100 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। एज में भी प्रिस्क्राइब शैल बी फॉर्म्ड द पर्पज ऑफ द कैरिंग ऑफ द बिजनेस। रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल 2014 स्पेसिफिक द लिमिट एज 50। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज पार्टनरशिप फर्म इज 50।
पार्टनरशिप एक्ट में ये लिखा कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, लेकिन रूल के अंदर ये डिफाइन किया गया कि पार्टनरशिप में 50 होंगे, तो उसने मैक्सिमम कैप लगाई है, रूल ने क्या बताया 50, तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 50। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सेक्शन में लिखा है कि कोई भी एसोसिएशन हो, फर्म भी एक एसोसिएशन है, उसमें 100 से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन वहां पर डिफाइन किया गया कि प्रॉपरली पार्टनरशिप में कितने हो सकते हैं 50। तो आपसे कभी भी कोई पूछे तो कितने बता रहे आपने 50 बताना। आगे बात समझो, ये हमें अभी पढ़नी नहीं है। मेन क्लोज इन द पार्टनरशिप डीड, हालांकि यूज में नहीं है, लेकिन ये आपको ट्रू फॉल्स में बाई चांस ना पूछ ले इसलिए बता रहा हूं। पार्टनरशिप डीड जो होती है बेटा, उसमें क्या होते हैं, मेन क्या क्या क्लोज होते हैं, मतलब पार्टनरशिप डीड हम कैसे बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड हम कैसे बनाते हैं, ये सारा दिया हुआ है। हालांकि ये सारा हम लॉ के अंदर पढ़ेंगे, किसे पढ़ेंगे, वहीं पढ़ाऊंगा फिर आपको, क्योंकि यहाँ आपको अकाउंट चले, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या क्लोज होते हैं, सबसे पहले पार्टनर का नेम, उसका एड्रेस, समझ रहे हो, सारा सारा नेचर ऑफ बिजनेस, कितनी कैपिटल लगाएगा, उनका क्या रेशियो रहेगा, किसको रेमुनेशन सैलरी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये सारी बातें होती है बेटा उसके अंदर, ठीक है। तो डीड में ये सब कुछ लिखा होता है, क्यों लिखा होता है कि फ्यूचर में किसी पार्टनर का आपस में किसी मैटर को लेकर झगड़ा ना हो, तो इसलिए फ्यूचर की बातों को पहले से लिख लेते हैं ताकि फ्यूचर में किसी पार्टनर को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पार्टनरशिप कैसे होती है, एक फिक्स टाइम के लिए हो सकती है, एट ए डिजायर होती है, ये सब पार्टनरशिप में पढ़ोगे आप, ठीक है। अब हमारा मेन मुद्दा ये है, बेटा ध्यान से सुनना, ए और बी, मैं पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहा हूं प्रैक्टिकली। अब ए और बी, दो पार्टनर ने मिलकर फर्म बनाई, इसने मान लीजिए फर्म में 1,00,000 रुपए कैपिटल लगाई और बी ने मान लीजिए फर्म में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो जो पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ये सबको मालूम है, कोई नई बात नहीं है बेटा, क्या बोलते हैं अपने, कैपिटल। अब सुनो, जब 1% कैपिटल लगाता है, ठीक है, तो हम उसे सिंपल कैपिटल भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर 1% ने नहीं लगाई, 1% से ज्यादा पर्सन ने कैपिटल लगाई, मान लो 2 पार्टनर है, हो सकता 3 भी हो सकता 5 भी हो, तो जैसे मान लीजिए सी भी पार्टनर है, उसने 20,000 लगाई, तो अब क्या होगा, नॉर्मली हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे, सबको आता था समझ, कैपिटल अकाउंट आप कैसे बनाते थे, सिंपल कैपिटल अकाउंट, आप क्या करते थे, कैपिटल अकाउंट ऐसे बनाते थे बेटा, ये लो राम का कैपिटल अकाउंट बनाते थे आप 11th में, कैपिटल अकाउंट बन गए। अब यहां पर ओनर कितने हैं, 3, तो देखा जाए तो कैपिटल अकाउंट कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। मान लो ये ए का कैपिटल अकाउंट है, फिर ऐसे किसका बनाओगे, बी का, ऐसे किसका बनाओगे, सी का। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सबका कैपिटल अकाउंट हम अलग अलग नहीं बनाते, उस कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, कंसोलिडेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जैसे पर्टिकुलर ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट, ये डेबिट साइड है बेटा, और ये, अब मान लीजिए 3 पार्टनर है, तो अपने अमाउंट के कितने कॉलम बना लेते हैं, 3, बोलो बात समझ आएगी। तो जैसे मान लीजिए ए, बी और सी, ऐसे ही किसका, ए, बोलो, बी और सी, मतलब क्या हुआ बेटा, ये कैपिटल अकाउंट वैसा ही है जैसे सिंपल एक पार्टनर का होता है, लेकिन यहां पर 3 पार्टनर है, तो 3 डेबिट के कॉलम हो गए और 3 क्रेडिट के कॉलम हो गए, है कैपिटल अकाउंट वही। अब एक व्यक्ति लगाता है पैसा तो हम उसे कैपिटल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर पैसा लगाते हैं, जब एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर पैसा लगाते हैं तो हम उसे बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल, क्या बोलते हैं, तो अब पार्टनर्स में बेटा इसकी कैपिटल अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो अब नेम देना जरूरी है, तो इसको क्या बोल देंगे, एज कैपिटल, इसको क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, सीज कैपिटल। मतलब मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, अगर किसी को नहीं आता तो भी उसको समझ में आ जाएगा। इसे हम बोलेंगे एज कैपिटल, इसे हम बोलेंगे बीज कैपिटल, और इसे हम बोलेंगे सीज कैपिटल। अकेली कैपिटल नहीं बोल सकते, अगर सिंगल पर्सन का पैसा होता तो हम कैपिटल बोल देते, हमें समझ में आता, हाँ भाई ये कैपिटल, राम का बिजनेस तो राम की है, बात खत्म।
अगर सिंगल व्यक्ति होता, सोल प्रोप्राइटरशिप होता तो। लेकिन यहाँ पर पार्टनर है 2 3 4 5, तो हर पार्टनर की अलग कैपिटल है, हर पार्टनर का अलग अकाउंट है, तो उसको उसके नाम से इंडिकेट करेंगे। कोई डाउट है किसी को? तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल, पार्टनर्स जो पैसा लगाते हैं उसे बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। कोई डाउट है? ए को एज कैपिटल, बी को बीज कैपिटल, सी को सी कैपिटल। राम श्याम मोहन 3 पार्टनर, तो राम्स कैपिटल, श्याम कैपिटल और मोहन कैपिटल। कोई डाउट है किसी को? अच्छा, अब पार्टनरशिप में सबसे पहले हम फंडामेंटल करेंगे। क्या करेंगे बेटा? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब सुनो, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम ऊपर क्या बनाते हैं बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। फिर क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं बेटा? जो भी फर्म की इनकम है वो यहां जाएगी, बोलो अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। जो एक्सपेंस है वो यहां जाएंगे बेटा, और आप फर्म का क्या निकाल लोगे? ये फर्म का क्या आ गया बेटा? आपका नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये पार्टनर का है। ये फर्म है, वो पार्टनर आपस में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सुनो, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट वो करेंगे, और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट वो कैसे भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनना। नेट प्रॉफिट आ गया, क्या आया? 2 लाख। 2 लाख आया। कितना आया? अब मान लीजिए 2 लाख रुपए आया। ए और बी दोनों बोलते हैं, मान लो 2 ही पार्टनर है, मैं 2 ही लेके चल रहा हूं। कितने बेटा? क्या 2 लाख आया? ए और बी बोलता, ए बोलता बी 2 लाख है भाई, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ले, 1 लाख 1 लाख। कहता रुक रुक रुक, कितना प्रॉफिट हो गया था? 2 लाख। कहता यार तू तो आता ही नहीं था, शो पे नहीं आता तू, तो तूने क्या करा? मैं पैसे लगा दूंगा, काम नहीं संभालूंगा। तो सारा काम मैंने संभाला ना, तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। समझ रहे हो? अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट था उनका, कहता मतलब मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। कहता देख, मैंने मेहनत की है। कहता हाँ। मैंने पैसे भी लगाए। कहता हाँ। क्या आपने पैसे लगाए? कहता हाँ। मेहनत नहीं की, तो जो मैंने वर्क किया उसका मेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट दो। ये बातें पता कब होगी? अब ध्यान से सुन लो। नहीं, बच्चा गलती करता है हमेशा। अगर आप ऐसे लेक्चर सुन लोगे, आपसे गलती कभी भी नहीं होगी। और अगर आपने 12th पढ़ा है, आपको बताते सब कुछ याद आने लग गया होगा आपको मतलब कि सोचने की जरूरत नहीं होगी कोई आइटम कहाँ आएगी। वो कहते मतलब कि मेरे को, मैंने एक्स्ट्रा काम किया, अगर मैं नहीं करता तो अपने एम्प्लॉय रखते, उसको अपने क्या देते? सैलरी देते। सेल्समैन रखते, उसको हम कमीशन देते। तो वो सारा काम मैंने किया तो वो मेरे को दो आप। अब पार्टनर को जो सैलरी और कमीशन दिया उसको हम बोलते हैं पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। क्या बोलते हैं? रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है? पार्टनर की सैलरी और कमीशन। पार्टनर की सैलरी और कमीशन को क्या बोलते हैं? रेम्यूनरेशन। वो कहता है इस 2 लाख में से पहले मेरे को सैलरी कमीशन दो, फिर प्रॉफिट बांटना। अब बताओ, जो पार्टनर को सैलरी देंगे वो फर्म का क्या है? खर्चा। पार्टनर को जो कमीशन देंगे वो फर्म का क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस तो पेंडल के अंदर आने चाहिए ना। तो वो प्रॉफिट जो आपने निकाला वहां पर पहले खर्चे लिखने थे और फिर प्रॉफिट निकालना था। ऐसे ही होता है बिल्कुल, लेकिन पार्टनरशिप ऐसे नहीं होता। याद आया कि नहीं आया? पार्टनर को आपने सैलरी दी, बिल्कुल एक्सपेंस है। पार्टनर को आपने कमीशन दिया, वो बिल्कुल क्या है? एक्सपेंस है। लेकिन वो पेंडल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा। पार्टनर अपना प्रॉफिट बांटने के लिए इसके नीचे एक स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं? बात समझ आ गई? ध्यान से सुन लो। अगर पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है, अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब मेरी बात सुनो, कितना प्रॉफिट हुआ था? 2 लाख। उसमें से मान लीजिए वो 40,000 सैलरी ले गया। कितनी ले गया? सुना, प्रॉफिट कितना हुआ? 2 लाख। किसको बांटना था? ए और बी को। ए कहता है पहले मैं सैलरी लूंगा क्योंकि मैंने वर्क किया एक्स्ट्रा। उसने 40,000 ले लिया ए ने, बोले ले लिया। फिर कहता है कमीशन मेरा, या ये मान लो सेल ये करता था, ये कमीशन मांग लेगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? चलो कमीशन भी इसी ने मांग लिया, मान लो 20,000 कमीशन दिया। कितना प्रॉफिट हो रहा बताओ? 2 लाख।
40 इसको सैलरी दे दी, 20 इसको क्या दे दिया, कमीशन। कितना पैसा दे दिया, 60,000 दे दिया। किसको दिया, एक कौन है, तो हमने 60,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। किसको डिस्ट्रीब्यूट किए, पार्टनर को। ये कि बांटने पैसा, पैसे का क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन करने का क्या है, तरीका है कि पहले मैं सैलरी कमीशन लूंगा, फिर हम इसको रेशियो में बांटेंगे। अब हो गया जी 40 और 20 हो गया। वो कहता है ये 60 बचा, कितना बताओ, कहता अब बांट ले इसको। कहता रुक, अब रुक, बिजनेस स्टार्ट किया तूने पैसे कितने लगाए थे, कहता 1 लाख। कहता मैंने 10 लाख लगाए थे। कहता हाँ। कहता जो मैंने पैसा लगाया उसमें मेरे को इंटरेस्ट दे। वो कहता मैं भी लूंगा। कहता ले, बिल्कुल ले, तू भी इंटरेस्ट ले, 1 लाख पे ले तू, और मैं 10 लाख पे लूंगा। मेरी बात समझ रहे हो। तो एक मान लो पार्टनरशिप में इंटरेस्ट जो है वो लिखा हुआ है 10% दे रहा है, क्या है बेटा, 10%। तो 1 लाख का 10% इसको कितना मिला, 10,000। बोलो बेटा। और इसको 1 लाख का कितना मिला, 10 लाख का 10% कितना मिला, 1 लाख। इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये मिल गया। अब कितना हो गया ये 70, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 1 लाख। 1 लाख प्लस 70 170, बैलेंस कितना बचा, 30,000 बचा। कहता ये बांट लो, कहता बांट लो, इक्वल रेशियो मान लो। तो अब ये इसको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला बेटा, ये इसको क्या मिला था, इंटरेस्ट। अब ये प्रॉफिट को बांट लेंगे। प्रॉफिट कितना आ गया, 15 और 40 और 20 60, 60 और 10 70 और 15 85, और ये कितना हुआ, इंटेलिजेंट बन रहा था ना, नुकसान में चला गया ना, इंटेलिजेंट बन रहा था ना। अरे बोलो, नहीं तो 1 लाख मिलता दोनों को चुपचाप। अब 15,000 का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और सैलरी कमीशन मांग ले। तो इंटेलिजेंट हमेशा लिमिट पे बना करो बेटा। उसने एक ही बाउंसर मारी, उसने एक में उड़ा दिया उसको। आज तो कभी भी किसी को अपना हक मांगने से पहले उसको 4 बार एनालाइज कर लिया करो चीज को। चलिए एनीवे, इसको कितना मिला, इसको कितना मिला, टोटल कितना हुआ, ये 2 लाख प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या है, तरीका है। पहले मैं सैलरी लूंगा, कमीशन लूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लूंगा, और हो सकता है उन्होंने बीच में फर्म में पैसा एडवांस ले रखा हो, तो फर्म उनसे क्या लेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो फर्म उनसे पैसा लेगी। अब बच्चा कहता सर फर्म क्यों लेगी, फर्म मान लीजिए किसी पार्टनर को पैसे की जरूरत पड़ गई घर पर, और वो फर्म से 10,000 रुपए निकाल के ले गए, तो वो उसकी क्या है, ड्रॉइंग है। तो अब उसने पैसा फर्म का यूज किया, तो उसको फर्म को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट दे देगा। लेकिन वो इंटरेस्ट देगा तो फर्म का प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर वो बढ़ा हुआ प्रॉफिट वापस उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब ये एक तरीका है क्या करने का, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। कैसे भी कर सकता है वो, ये भी ऐसे भी कर सकता है कि सीधा 1:1 में बांट भाई, कुछ नहीं, ये भी एक तरीका है। वो क्या, पहले सैलरी कमीशन लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, फिर ड्राइंग लेंगे और फिर बांटेंगे, ये भी एक तरीका है। कुल मिला के कैसे भी बांटे, मिलना किसको है, पार्टनर को मिलना है। हाँ, तरीका बदलने से उनका पैसा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बटा कितना, 2 लाख। अब देखो इसको कितना मिला 85, इसको कितना मिला, इसको कम इसको ज्यादा हो गया ना, लेकिन बटा कितना। अगर ये 2 लाख सीधा 1:1 में बांट लेते तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, लेकिन बटा कितना, 2 लाख। मतलब अल्टीमेटली वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि वो बांटेंगे कैसे ये क्वेश्चन बताएगा। लेकिन ये जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, वो पेंडल अकाउंट में नहीं आएगा। कहाँ आएगा, पेंडल एप्रोप्रिएशन। किस में आएगा, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। कोई डाउट है किसी को। अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन लो। पार्टनर को इंटरेस्ट दिया, पार्टनर को कमीशन दिया, पार्टनर को सैलरी दी, पार्टनर से इंटरेस्ट दिया, पार्टनर से इंटरेस्ट दिया, पार्टनर को सैलरी दी, पार्टनर को कमीशन दिया। सैलरी और कमीशन को क्या बोल दूं, रेम्युनरेशन बोल दूं इकट्ठा एक बार। पार्टनर को रेम्युनरेशन दिया, पार्टनर को इंटरेस्ट दिया, बोलो 2। पार्टनर को, पार्टनर से इंटरेस्ट लिया, कितने हो गए, 3। और कोई रिजर्व में ट्रांसफर किया पैसा, किस में ट्रांसफर किया, किस में, और रिजर्व में मतलब फ्यूचर के लिए पैसा रिजर्व करके रख लिया, बचा के रख लिया, रिजर्व में किया, कितने हो गए, 4। और जो बचा हुआ प्रॉफिट आपस में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रॉफिट को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट, पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोलेंगे शॉर्ट में, पीएसआर। पीएसआर का मतलब क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
वैसे इसकी फुल फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं होती, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो होता है, क्योंकि लॉस होगा तब कहता नहीं है तो रेशो पी है सारा, प्रॉफिट वाला है, लॉस वाला तो है ही नहीं है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। पूरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। तो जो पैसा बच गया फिर वो इसमें बांट लेंगे। कितनी आइटम होगी, 5। रेमुनेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 3 रिजर्व और प्रॉफिट। ये 5 आइटम, क्या बेटा कितनी, ये 5 आइटम हमेशा ध्यान रखना पेंडल एप्रोप्रिएशन में आएगी। ये 5 आइटम किस में आएगी, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी। कोई डाउट है किसी को? नंबर 1 कोई डाउट है बोल रहा हूँ बेटा, बोल नहीं, कोई चर्चा चल रही थी, ट्यूशन वाली मैडम की बात कर रहे थे। जॉन्टी बोल बेटा। नहीं तो ये जो इसका डाउट पूछ ले तो। और पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट। कैपिटल का नेचर नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट। अगर पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो और बड़ी और बड़ी, और कैपिटल कम होगी तो डेबिट। अब पार्टनर को इंटरेस्ट मिला है, पार्टनर को क्या मिला है, मिला है, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। तो इंटरेस्ट क्या होगी, कैपिटल क्या होगी, सीआर होगी। अब पहले जब अगर पार्टनर को आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर। हो गया, सुनना ध्यान से प्लीज। टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। मान लो इसको इंटरेस्ट मिला 10,000 और इसको मिला 20,000, तो यहां कितना आ जाएगा, 30,000। अब इससे होगा क्या, ए के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे आप, बाय इंटरेस्ट, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। और इसमें क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट लिखिए तो बी के कॉलम में चला जाएगा। बाय इंटरेस्ट लिखो, ए के कॉलम में कितना 10, और बाय इंटरेस्ट बी के कॉलम में कितना 10, 20। तो इनकी कैपिटल बढ़ गई या नहीं बढ़ गई, बोलो। अब ये इंटरेस्ट हो गया। अब इस इंटरेस्ट को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, पेंडल एप्रोप्रिएशन में। तो अगली एंट्री क्या होगी, टू इंटरेस्ट ऑन कितना, 30। ये किसकी एंट्री थी बेटा, ये जनरल एंट्री है, और ये पेंडल को हमने क्या किया, ये दोनों ही एंट्रियां होंगी बेटा। और इसको लॉजिकली आप ये एंट्री कर सकते हो नेट, क्या, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। इसलिए टीचर आपका पता है कैपिटल अकाउंट बनाते समय लोकेश बाय पेंडल एप्रोप्रिएशन लिख के उसके आगे ए और बी के कॉलम में इंटरेस्ट लिख देता था। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो पैसा कहां से आया, पेंडल एप्रोप्रिएशन से आया। और बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हो। ये तो अब एक जनरल एंट्री बताइए किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ऐसे किसकी है, ऐसे किसकी है, रेमुनेशन की है। और ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, कैपिटल हो गया और रेमुनेशन हो गया, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उससे पेंडल एप्रोप्रिएशन कई बार जनरल एंट्री पूछ लेता, 8 एंट्री है नहीं होती बच्चे से, बच्चे डटा हुआ है कि ये फॉर्मेट में लिखना मेरे को। तो ये करेंगे, आता है बेटा, ठीक है। कल की क्लास में डिस्कस करेंगे जैसे